हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या CSIR नेट जून 2024 का एग्ज़ाम भी UGC वाले एग्ज़ाम की तरह ऑफलाइन मोड में हो सकता है। आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उस चर्चा पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपको स्कैन दिख रहा है, आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में खुद को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद में आपको वहां पर मिलती हैं फ्री में लाइव क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस सेशन, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस एंड फ्री स्टडी मटेरियल। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो भी CSIR नेट के लिए। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं या मैथमेटिक्स के हैं, तो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको ये सभी कंटेंट फ्री में मिलने वाला है। मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत और मैं यहाँ पर फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए आता हूँ। लेकिन आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ इस बात की डिस्कशन के लिए है कि क्या CSIR भी जून में जो हमारा एग्जाम होने वाला है नेट वाला, क्या वो भी ऑफलाइन मोड में हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में एक UGC ने अपने रूल में कुछ चेंज किया था। उसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज को बनाया है। उन कैटेगरीज को पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन में उन्होंने निकाला। हमने एक वीडियो में भी उसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया था। हालांकि अभी हाल ही में UGC का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया गया है UGC के द्वारा। आइए जरा इस चीज़ पे एक बार फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि जो चीज़ इन्होंने बोली थी कैटेगरी के लिए, जो चीज़ इन्होंने बोली थी, इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया है। ठीक है ना, इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन LS और JRF के लिए माना जाएगा, JRF माना जाएगा, LS माना जाएगा, और PhD एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी में आपका आपका LS माना जाएगा, ठीक है ना, और आपका JRF माना जाएगा। सॉरी, PhD के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आपका JRF नहीं माना जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ PhD करना चाहते हैं किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, तो वहां पर इन्होंने ये अपना प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकाला था। अभी उन्होंने इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर दिया है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सेम आपका CSIR के लिए भी आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी UGC के द्वारा दिया गया एक नोटिफिकेशन था जो सभी के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन यहाँ पर ये चीज इन्होंने तो अभी कंफर्म कर दिया है कि UGC का जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, जितना भी हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, वहां पर जो भी हमारा इस बार एग्जाम होगा, वो एग्जाम हमारा ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है ना, एग्जाम जो एग्जाम हमारा यहाँ पर होगा वो ऑफलाइन मोड में सर होने वाला है, लेकिन एप्लीकेशंस जो आपके हैं वो ऑनलाइन मोड में ही किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ऑफलाइन के होने और ना होने के नुकसान और फायदे क्या हैं, उन पे भी जरा हम एक बार इस पर नजर डालते हैं। सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन होने का मतलब क्या है। देखो, जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हमारे पास में एक प्रेशर रहता है आगे स्क्रीन पर देखने का, जिससे कुछ बच्चों के हेडेक होता है, क्योंकि वो उस चीज से, कंप्यूटर की स्क्रीन से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं। दूसरी बात, आपके बहुत सारी जगह आप सुनते हैं कि कहीं कहीं बच्चों का पेपर 4-4 घंटे में हुआ है, क्योंकि बार बार आपका जो सर्वर इशू रहता है वो भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। तीसरी बात जो हमें ऑनलाइन में लगती है कि आपकी स्क्रीन का एक पर्टिकुलर साइज होता है, लेकिन क्वेश्चन उससे बड़ा भी हो सकता है, तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट आपका कोई क्वेश्चन बड़ा है, तो आपको उस कंडीशन में उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजों को पेजेस पर लिखना पड़ता है, फिर एक कंफ्यूजन रहता है, देन यू विल मैच योर डेटा। तो उसमें काफी परेशानी रहती है। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उनको स्क्रॉल करने में कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है। तो ये सभी ऑनलाइन के हमारे क्या है, एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन ऑफलाइन में हमारे लिए पॉजिटिविटी ये रहती है कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, इजीली हम उसको देख पाते हैं, हम उसके लिए फेवरेबल होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारी उसके लिए रहती है, और हम अच्छे से
खुद को भी हैंडल वहां पर कर पाते हैं। दूसरी बात यह है, ऑफलाइन मोड में जब भी आप किसी भी हॉल में बैठे होंगे, जहां पे भी आपका सेंटर होगा, उसमें एक वॉल क्लॉक वहां पर आपको मिली होगी, दे रखी होती है। इसलिए आप या तो सिंपल वॉच आप लेके जा सकते हो, अगर वो अलाउ नहीं है तो आपको रूम में ऑलरेडी एक क्लॉक मिलती है। 3 घंटे का आपका एग्जाम का समय होता है। और दूसरी जो बात है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऑनलाइन में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो शायद क्वेश्चंस उस तरह से नहीं आएंगे, या आएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन के लिए आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा जोर देना है, ये इसका एक नेगेटिव है। ऑनलाइन का पॉजिटिव ये है कि वहां पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, सिर्फ एक ये पॉजिटिविटी मुझे दिखती है। बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऑफलाइन में अच्छी देखने को मिलती हैं। तीसरी बात यह है कि एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा दिन में चलते हैं, तो वहां पर उनके लिए परेशानियां रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये यूजीसी ने किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे क्या रहने वाले हैं, ये भी हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। अब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, और आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कि आपको CSIR जून 2024 को लेकर के क्या लग रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से यूजीसी अपने रूल्स को चेंज कर रहा है और उनको लगातार ह्यूमैनिटीज वाले यूजीसी नेट में उनको अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही वो CSIR के लिए अप्लाई करेंगे। और आपका एग्जाम, जैसा मुझे लग रहा है कि वो ऑफलाइन ही होगा, और एग्जाम आपका जुलाई में जा सकता है। ठीक है ना, तो एग्जाम आपका जुलाई में जा सकता है, क्योंकि जून में इस बार बहुत सारे एग्जाम्स में, यूपीएससी का एग्जाम है, आपके जेई के पेपर हैं, तो बहुत सारी एग्जाम्स आप, और ड्यू टू इलेक्शंस इन पे इफेक्ट रहेगा। हमने एक वीडियो इस पे भी बनाई थी कि क्या इफेक्ट रहेगा, तो आप उन सारी छोटी छोटी वीडियोस को देख के अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर भी पा सकते हैं। तो मेरे साथियों, मुझे ये लगता है कि CSIR का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा और जुलाई में होगा। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। और कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका नाम है हायर फिजिक्स विद कौशल। इस तरह की नॉलेज के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।